हाय गाइस, मैं मोहम्मद हफ़ीज़ स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे PGSQL के अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल्स के अंदर कोई डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि डेटाबेस को डिलीट कैसे किया जा सकता है, या फिर अगर आप डेटाबेस के अलावा किसी टेबल्स को डिलीट करना चाहते हैं, कोई टेबल को डिलीट करना चाहते हैं या उसमें कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो हम करेंगे पीजी एडमिन के द्वारा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं पीजी एडमिन। पीजी एडमिन यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमारे सामने जो पीजी एडमिन का इस पर क्लिक करेंगे, पीजी एडमिन का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। और दोस्तों, ये पहला इंटरफेस जो आता है उसमें आपको पासवर्ड मांगा जाता है। जब आप इंस्टॉल करते हैं पीजी एडमिन को, उस टाइम पे जो पासवर्ड आप सेट करते हैं या फिर बाद में कभी अगर पासवर्ड आप रीसेट करते हैं, तो जो भी आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को एक बार एंटर करने के बाद आपको ओके प्रेस करना होता है। ओके प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस मिलता है, और यहाँ पे आपको क्या है, इस जगह पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे जैसे ही आप सर्वर्स पे क्लिक करेंगे तो फिर से पासवर्ड एक बार आपसे मांगा जाएगा। पासवर्ड को आप यहाँ पे चाहे तो सेव भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो भी यहाँ पे हमारे पास वो अवेलेबल्स थे डेटाबेस, उनका लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पे इस टाइप के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है डेटाबेसेस पे। डेटाबेसेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस हमारा क्रिएट होकर आता है वो पोस्ट ग्रेस के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट होता है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप अपना सेपरेट डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी डेटाबेस के अंदर आप अपना टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पे हम लोग डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। हम लोगों को डेटाबेसेस के ऊपर राइट क्लिक करना है। डेटाबेसेस के ऊपर हम लोगों को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डेटाबेस पे क्रिएट करेंगे। डेटाबेस पे जैसे ही क्रिएट करेंगे, यहाँ हमसे डेटाबेस का नाम मांगा जा रहा है। मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन इन्फो। मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन इन्फो। अगर आप यहाँ पे कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं ताकि आप इस डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन जान सके, बाद में भी आप इसको देख सके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अभी आपको मैसेज आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे नीचे में मैसेज भी आ रहा है, और यहाँ पे आपको मैसेज नीचे में आ रहा है, प्लस आपका यहाँ पे डेटाबेस, अभी हमारे पास डेटाबेस एक था, अब ये हमारे पास दो डेटाबेस शो कर रहा है। यहाँ पे इसको अगर हम बंद करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन्फो के नाम से हमारे पास एक डेटाबेस आपके सामने में दिख रहा है। दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, इस पे एक बार इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम आएंगे स्कीमास पे। स्कीमास पे जैसे ही हम आएंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कोई भी टेबल, यहाँ पे टेबल हमें दिखता है। टेबल पे अभी हमारे पास कोई भी टेबल्स नहीं है। दोस्तों, अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसी जगह पे राइट क्लिक करके क्रिएट पे और क्रिएट नया टेबल यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जाएंगे क्वेरी टूल्स पे। क्वेरी टूल पे जाएंगे। क्वेरी टूल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे हमको क्वेरी लिखने का क्वेरी विजार्ड हमको मिलेगा, जहाँ पे हम अपना क्वेरी को लिख सकते हैं। तो इस जगह पे दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और टेबल हम लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे। हमको टाइप करना होता है क्रिएट। आप इसको कैपिटल लेटर में भी बाय द वे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही लिख लेते हैं क्रिएट टेबल। और यहाँ पे आपको देना होता है टेबल का नाम। मैं यहाँ पे यूज़र्स के नाम से बना लेता हूँ। टेबल का नाम मैं यूज़र दे दिया, और यहाँ पे मुझे कौन कौन से फील्ड्स रखने हैं इसका मुझसे इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। मैं यहाँ पे देता हूँ आईडी, और आईडी का टाइप दे दूँगा इंट, और इंटीजर टाइप का आईडी रहेगा। और इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ प्राइमरी। इसको मैं कर दूँगा प्राइमरी की। इसको प्राइमरी की कर देंगे, और उसके साथ इसको कर देंगे नॉट नल, यानी कि ये ब्लैंक ना हो। उसके बाद एक फील्ड देने के बाद, यहाँ पे एक फील्ड देने के बाद आपको क्या करना है, एक फील्ड जब आपका दिया हुआ हो जाए फिर आपको लगाना है कोमा। कोमा लगाने के बाद इंटर का स्ट्राइक करेंगे, और इंटर स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे फिर आप दूसरे कॉलम का नाम देंगे। मैं यहाँ पे अपने केस में नेम नाम का एक कॉलम बनाना चाहता हूँ,
और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका डेटा टाइप, मतलब इसमें कौन किस टाइप के डेटा को हमको यहाँ रखना है, तो यहाँ हमें वाचार रखना है। और वाचार रखने के लिए यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा कि इस जगह पे मैं देता हूँ कि इसमें मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है। मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ रखना है 50 कैरेक्टर्स का। कितने कैरेक्टर्स का नाम हो सकता है वो 50 कैरेक्टर्स का मैं रख रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसको भी कर दिया नोट नल। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फिर से दूसरा कॉलम मुझे हमको बनाना है। हम यहाँ पे बना रहे हैं मोबाइल के नाम से, मोबाइल यहाँ पे, ताकि हम यूज़र से मोबाइल नंबर ले सकें। और चूँकि मोबाइल नंबर में 10 12 13 डिजिट आते हैं, इससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं, इसलिए इसको हम लोग अभी रख रहे हैं 15 डिजिट दे रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई स्पेस अगर कोई मिस्टेक से यूज़र एंटर कर देता है, उसके लिए हम लोग बाद में। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक यूज़र नेम के नाम से बनाते हैं, यूज़र नेम, ताकि इसमें यूज़र जो है अपना नाम, यूज़र का हम नाम ले सकें। इसको भी हम लोग वाचर रखते हैं, और इसके अंदर भी हम मैक्सिमम डिजिट जो है वो 50 डिजिट का रखेंगे। और इसको भी हम लोग कर देंगे नोट नल। नोट नल का मतलब ये कि यूज़र इसको ब्लैंक नहीं छोड़ पाएगा, यूज़र को कुछ ना कुछ यहाँ पे इनपुट जो है वो देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हमको देना है पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे एक फील्ड बना रहे हैं पासवर्ड के नाम से बनाए। और इसका भी डेटा टाइप को हम दे देते हैं वारचार। और वारचार के साथ इसमें भी हम मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स ही लेना चाहेंगे। और अगेन इसको भी हम कर देंगे नॉट नल। इसके बाद दोस्तों हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी हमको फील्ड चाहिए थे, वो इतने ही फील्ड हमको चाहिए थे। पहला फील्ड हमने क्या किया कि यूज़र के नाम से एक डेटाबेस बनाया। हमने रजिस्ट्रेशन के नाम से एक डेटाबेस बनाया। उस डेटाबेस के अंदर आके यहाँ पे हमने क्या यूज़र्स के नाम पे एक टेबल बनाया, और उस टेबल के अंदर एक फील्ड बनाया जिसका नाम आईडी है। और आईडी को हमने क्या रखा, इंटीजर टाइप का, इंटीजर इसका डेटा टाइप है। और उसके बाद इसको हमने रखा प्राइमरी की इसको रखा। और उसके बाद ये है नोट नल, यानी का ये ब्लैंक नहीं रह सकता, इसमें कुछ ना कुछ यूज़र को डेटा फिल करना ही पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों नेम नाम का एक फील्ड हम लोग बनाए हैं। नेम नाम का फील्ड में हम लोग जो है ये वारचार रखे हुए हैं, यानी कि कैरेक्टर्स इसमें। और इसमें मैक्सिमम यूज़र्स जो है वो यूज़र्स से हम मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स ही ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसको भी हमने नोट नल रखा, यानी यूज़र इसको भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, इसको भी फिल करना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा फील्ड जो है वो है मोबाइल के नाम से है। और इसका भी डेटा टाइप हमने रखा हुआ है वारचार। इसमें हम 15 कैरेक्टर्स हम इस पे लेंगे। और ये भी अगेन आपके पास नोट नल का है। आप चाहे तो इसे नोट नल को हटा सकते हैं, लेकिन हम अपने केस में अभी क्या कर रहे हैं कि इसको नोट नल ही रखेंगे, ताकि यूज़र इसको ब्लैंक ना छोड़ पाए। इसके बाद है दोस्तों यूज़र नेम के बाद क्या है, कि यूज़र नेम के बाद वारचार है, जिसमें क्या है कि इसमें यूज़र अपना यूज़र नेम सेट कर सकता है मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर का, और वो भी नोट नल रहेगा। ये भी यूज़र को सेट करना ही पड़ेगा, मस्ट रहेगा। इसके बाद दोस्तों क्या है, पासवर्ड नाम का एक फील्ड हम लोग बनाए। पासवर्ड नाम के फील्ड के अंदर फिर उसका भी हम लोग डेटा टाइप क्या रखे हुए हैं, वारचार रखे हुए हैं। और इसमें भी यूज़र मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स टाइप कर सकता है। और उसके बाद इसको भी हम लोग रखे हैं नोट नल। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें करना है इस जगह पे ये जो आपको बटन दिख रहा है एग्जीक्यूट या रिफ्रेश का, यहाँ पे आपको सिंपली एग्जीक्यूट कर देना है। तो आपको मैसेज यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, वो मैसेज को एक बार हम देख लेते हैं क्या है मैसेज। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, हम एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद क्या था कि यहाँ पे हम इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर देना है। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास लिख के मैसेज आ गया है कि आपका जो मतलब टेबल है वो क्रिएट हो गया है। हम ऊपर जाएंगे, टेबल जाके ऊपर इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अभी यहाँ पे हम आएंगे इस जगह पे टेबल वाले सेक्शन पे आएंगे, तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंडेबल अब आ गया। अब इस जगह पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि यूज़र नाम का एक टेबल है वो बन चुका है। और कॉलम्स के अंदर अगर हम आते हैं तो कॉलम्स के अंदर हमें दिखाई देगा इसमें एक आईडी नाम का
आईडी नाम का कॉलम है, नेम नाम का कॉलम है, मोबाइल नाम का कॉलम है, यूज़र नेम नाम का कॉलम है और पासवर्ड नाम का कॉलम है। दोस्तों अब हम इस पर डेटा इंसर्ट करके देखते हैं कि कैसे इस पर हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा इंसर्ट करने के लिए क्वेरी हमको लिखना होता है दोस्तों। यहाँ पे इसको एक बार हम लोग मिटाते हैं और उसके बाद ये इसका जो है टेबल जो है ये यूज़र पे हम लोग एक बार राइट क्लिक करते हैं। यूज़र पे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी टेबल, इस क्वेरी को एक बार हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। इस क्वेरी को क्लोज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी एक बार फिर से इस जगह पे यूज़र पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। यूज़र पे राइट क्लिक करने के बाद हम लोगों के पास क्या है, क्वेरी टूल का ऑप्शन आता है। क्वेरी टूल पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्वेरी वाला बॉक्स हमारे पास खुल के आ जाएगा। इस क्वेरी वाला बॉक्स के अंदर हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को डेटा इंसर्ट करना है जो भी टेबल हम लोगों ने बनाया। उसके लिए क्वेरी हमको लिखना होता है दोस्तों इंसर्ट इनटू। चूँकि हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लोगों को लिखना होता है इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे फिर हमको लिखना होता है डेटाबेस का नाम। तो सॉरी, डेटाबेस का नाम नहीं, टेबल का नाम हमको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने टेबल का नाम लिखा और टेबल के नाम लिखने के बाद जो भी इनपुट हमारे पास कॉलम है उन कॉलम्स को हम लिखेंगे जिनका भी हम वैल्यू लेना चाहते हैं। तो हमारे केस में आईडी का हम वैल्यू लेना चाहते हैं इसलिए हम आईडी दिए, कॉमा देने के बाद आईडी के बाद हम नेम भी लेना चाहते हैं यूज़र से इसलिए नेम दिए, मोबाइल भी हम लेना चाहते हैं मोबाइल दे दिए। और उसके बाद दोस्तों हम यूज़र नेम लेना चाहते हैं, यूज़र नेम ले लिए, और उसके बाद कोमा से सेपरेट करते हुए जितने भी हमारे पास कॉलम्स थे सबका हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इतना लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यूज़, आपको यहाँ पे लिखना है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद आपको फिर से ब्रैकेट ओपन करना है। और इसके बाद यहाँ पे जो देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर से आपको लिखना है। सबसे पहले आईडी आ रहा है तो आईडी का वैल्यू फ़िलहाल हम लोग लिखेंगे, जो भी आईडी का वैल्यू रहेगा और वो आईडी का वैल्यू ले लिए। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे नेम लिखना है। तो नेम के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, चूँकि नेम को हमने वारचार में लिया हुआ है इसलिए सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे नेम लिखना है। कुछ भी अभी हम फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं मुकेश, हम यहाँ पे लिख दिए मुकेश। और मुकेश के बाद यहाँ पे क्या है, नेम आ गया, नेम के बाद आ गया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पे हम कोमा देंगे और कोमा के बाद फिर से सिंगल कोट में, चूँकि सब कुछ वारचार में था, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ इस टाइप से एक डम्मी नंबर यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डमी नंबर इंसर्ट कर देते हैं जो कि जिसका मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ 15 हो सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आईडी हो गया, नेम हो गया, मोबाइल हो गया। उसके बाद हमको क्या एंटर करना है, उसके बाद हमको एंटर करना है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम के लिए हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जो कि 50 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम हो सकता है। हम यहाँ पे फ़िलहाल एडमिन लिए और यहाँ पे हमको पासवर्ड के लिए पूछा जा रहा है तो पासवर्ड हम यहाँ पे मान के चलिए अभी हम 1 2 3 दे देते हैं। आप इस इंसर्ट क्वेरी को देखिएगा तो यहाँ पे आपको हम इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। उसके बाद इसको इस टाइप से और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं इस टाइप से। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है इंसर्ट इनटू ये कीवर्ड फिक्स है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होता है टेबल का नाम, जो भी आपका टेबल है जहाँ पे आपका जिस टेबल पे आपको इंसर्ट करवाना है ये वैल्यूज़, उस टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम लिखने के बाद आपको देना है पैरेंथेसिस, और इन पैरेंथेसिस के बीच में आपको क्या करना है, जो भी आपके फील्ड्स के नेम है, फील्ड्स जितने भी हैं जिसमें आप डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं उन फील्ड्स का नाम लिखेंगे सीरियल वाइज कोमा से सेपरेट करते हुए। उसके बाद इसको यहाँ पे आप फिर उसके बाद देंगे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद इसी सीरियल, देखिए आईडी है पहले तो पहले हम आईडी का वैल्यू दिए, नेम है तो उसका नेम का वैल्यू दिए, अब मोबाइल है तो मोबाइल का वैल्यू दिए। अगर हम इसके जगह पे इसको अपोजिट कर दें, मुकेश को अगर हम यहाँ पे लिख दें और मोबाइल नंबर को हम यहाँ पे लिख दें तो डेटाबेस में हमारे पास नेम के जगह पे ये सेव हो जाएगा और इसके मोबाइल की जगह पे ये मुकेश सेव हो जाएगा। इसलिए ये सीक्वेंस मैटर करता है। इतना क्वेरी लिखने के बाद आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है क्वेरी को जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ सिंटेक्स एरर आ रहे हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। लाइन 1 में इंसर्ट इनटू यूज़र्स हमारे टेबल का नाम है, आईडी नेम हो गया, मोबाइल और यूज़र नेम ये भी सही है, पासवर्ड भी सही है। उसके बाद हम एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं तो ये कुछ एरर हमको बता रहा है। इंसर्ट इनटू
इंसर्ट इनटू आईडी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अभी हम लोग ने एक बार यहाँ पे हम क्या किए थे कि इसको रिफ्रेश नहीं किए हुए थे, जिसके कारण यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रहा था। हम टेबल को जिसे ही इंसर्ट किए तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट किए तो हमारा क्वेरी क्या है वो कम्प्लीटली रन हो गया। अब ये क्वेरी रन होने के बाद क्या है दोस्तों, हम एक बार फिर से इंसर्ट करवा के देखते हैं। हम इसको यहाँ पे गए, डिलीट किए और इंसर्ट क्वेरी एक बार हम फिर से लिखते हैं। इंसर्ट क्वेरी के लिए हमको क्या लिखना था, इंसर्ट, उसके बाद इनटू लिखना था और हमारे डेटाबेस का नाम चूँकि यूज़र्स है हम यूज़र्स लिखे। और उसके बाद हमको क्या करना था, उसके बाद हमको लिखना था हमारे फील्ड्स के नेम। एक फील्ड का नाम आईडी है, दूसरे फील्ड का नाम नेम है, तीसरे फील्ड का नाम मोबाइल है और चौथे फील्ड का नाम है यूज़र नेम। और उसके बाद जो फील्ड है उसका नाम है पासवर्ड। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको लिखना है वैल्यूज़। आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। चूँकि अभी हम सीरियल नंबर 1 दे चुके हैं तो अभी हम सीरियल नंबर 2 देंगे। सीरियल नंबर 2 देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेम के बाद एडमिन हो गया, एडमिन के बाद हम यूज़र, हम कुछ भी यहाँ पे नेम दे सकते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे राहुल दे देते हैं। राहुल देने के बाद फिर यहाँ पे हम क्या किए, मोबाइल नंबर दिए। मोबाइल नंबर अगेन एक डमी नंबर को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं जो कि सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए। ये नंबर जो भी हम नंबर देंगे वो सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए। सिंगल कोट के अंदर दिए, उसके बाद हम कॉमा से सेपरेट करके फिर हम यूज़र नंबर दे दिया, यूज़र नेम हम फिर से अगेन दे देते हैं राहुल। और ये भी हमको सिंगल कोट के अंदर देना होगा और उसके बाद हमको यहाँ पे कॉमा दे के पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड अभी के केस में हम दे देते हैं 121। अब इतना करने के बाद हम दोस्तों एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा क्वेरी सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। एक बार हम यहाँ पे टेबल को रिफ्रेश करके देखते हैं और यहाँ पे ये कोड का मिस्टेक है, इसकी वजह से यहाँ पे अभी देखिए आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे, एक बार यूज़र पे इसको अभी हम हटा देते हैं यहाँ से। इसको डोंट सेव करते हैं और उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा इसको भी हटा देते हैं ताकि हमको इसको नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद क्या हो गया, अभी दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे आए, हमारे डेटाबेस, हमारा कौन सा डेटाबेस था, डेटाबेस हमारा था रजिस्ट्रेशन इन्फो। यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड किए। इसके बाद हमको कहाँ आना था, स्कीमास पे। स्कीमास पे आए और उसके बाद टेबल पे, टेबल में हमारे पास कितने अभी रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, 2 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यूज़र नाम का एक जो टेबल है उस पर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम काउंट रोज़ करेंगे तो हमको यहाँ पे इधर कोने में दिखाई देगा कि कितने रोज़ हमारे टेबल में है अवेलेबल। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसके अलावा यूज़र पे क्लिक करेंगे। यूज़र पे क्लिक करने के बाद हम एक बार फिर से क्वेरी टूल को ओपन करते हैं और क्वेरी टूल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास कितने रिजल्ट्स और कौन कौन से रिजल्ट हैं इनको हम एक बार फेच करने का कोशिश करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम है यूज़र्स और यूज़र्स के अंदर बस हम इसको इतना ही में एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सामने 2 क्वेरी थे, 2 वैल्यूज़ थे, दोनों वैल्यूज़ आ चुके हैं। एक मुकेश का आईडी आ गया, मुकेश का नाम आ गया और उसके बाद मोबाइल नंबर, एडमिन और पासवर्ड। उसी तरीके से राहुल और इसका आईडी 2 है, नेम है, इसका मोबाइल नंबर है और इसका यूज़र नेम है और इसका पासवर्ड है। दोस्तों ये हमने कोशिश किया था कि इसमें हम लोग को डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमको टेबल कैसे क्रिएट करना है और टेबल के बाद टेबल के अंदर हम लोगों को रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करवाना है और जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ उसको फेच कैसे करना है, उसको सेलेक्ट कैसे करना है। ये कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि कोई एक सिंगल किसी पार्टिकुलर यूज़र को हम सेलेक्ट करना चाहें तो हमको यहाँ पे लगाना होता है वेयर नाम का एक क्लाउज। और वेयर क्लाउज लगाने के बाद हमको क्या करना होता है, मान के चलिए हम आईडी के बेस पे सर्च करते हैं तो आईडी इज़ इक्वल
हम देते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 देंगे और इसको रन करेंगे तो अब आपके सामने जो रिकॉर्ड आ रहा है वो जिसका आईडी 1 है उसका रिकॉर्ड आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे आईडी अगर कर देते हैं 2 तो उसके बाद फिर से इसके एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे अब जो रिकॉर्ड आ रहा है वो आ रहा है आईडी जिसका 2 है उसका आ रहा है। उसी तरीके से आईडी के अलावा हम यहाँ पे अगर देना चाहेंगे नेम भी दे सकते हैं और इसमें हमें चूँकि नेम एक स्ट्रिंग है वाट्सएप टाइप का था, इसलिए हमको नेम जो लिखना होगा वो नेम हमको सिंगल कोट के अंदर लिखना होगा। तो वो नेम हमारा एक बार टेबल में हम देख लें किस नेम से था। नेम एक था मुकेश के नेम से एक यूज़र था, उसको हम यहाँ पे क्वेरी करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मुकेश के नाम से भी आ गया। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर वेयर नाम का क्लाउज आप यूज़ करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे आपके टेबल्स के फील्ड, यानी कि ये टेबल्स है और ये टेबल के अंदर जो फील्ड है इसके माउस के अंदर पब्लिक और पब्लिक के अंदर जो हमारा टेबल यूज़र है, इसमें जो भी कॉलम्स हैं इस कॉलम में से किसी भी कॉलम्स को हम यहाँ पे ला के रख सकते हैं, लिख सकते हैं और उसके बदला में ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे प्रिंट करके उसके हिसाब से ये चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या किसी तरह का डाउट या किसी तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें श्योर कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी शेयर कर सकते हैं हमसे। हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके क्वेरी को सॉल्व किया जाए। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आप इस टाइप के वीडियोस को देखना चाहते हैं जहां पे आप PG/SQL से रिलेटेड या फिर PHP से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और अगर आपको किसी तरह का डिसलाइक करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही केस में दोस्तों आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसके अंदर हम लोग अपना एक यूज़र का रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी जो हम लोग बनाए ये तो हम लोग ने यहाँ से आके बनाया था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे कि HTML CSS के थ्रू और जावास्क्रिप्ट के थ्रू और किसी बैकएंड लैंग्वेज यानी PHP से कनेक्ट करते हुए कैसे हम लोग यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट करवा के यूज़र जो भी उस फॉर्म में अपना इनपुट एंटर करेगा उसको हम लोग डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे और फिर बाद में उसको हम लोग फेच करके लॉगिन का फैसिलिटी या यूज़र कभी अपना कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहेगा उसको हम लोग अपडेट करने के लिए अपडेट का जो क्वेरी होता है वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद जय भारत।